टॉप कॉल्स का स्टिंग। गावा सर, गुड मॉर्निंग। आता हूं आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। रचना जी, आज का प्रेफर्ड पिक। जी, गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से जो आज का प्रेफर्ड पिक रहेगा वो रहेगा हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प हमने लास्ट ट्रेडिंग डे को भी दिया था एंड इट मूव नाइसली, तो हम इसके साथ कंटिन्यू करेंगे क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे फॉलो थ्रू के चांसेस बन रहे हैं एज पर द डेली चार्ट। और हमारा फ्यूचर्स, अप्रैल फ्यूचर्स के हिसाब से करीब करीब 4750 का लेवल है एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो हम यहाँ पे अगर 4720 का एसएल लगाया जाए तो ऊपर वाली साइड पे हमारा 4800 का पहला टारगेट और 4850 का सेकंड टारगेट बनता हुआ हमें जल्दी ही नजर आना चाहिए। सारे ही एवरेजेस के सपोर्ट से ये मूव शुरू हुआ है, तो यहाँ पे फॉलो थ्रू के चांसेस अच्छे हैं। मोमेंटम इंडिकेटर भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, हीरो मोटोकॉर्प पर नजर रखिए। आज वैसे भी टू व्हीलर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, ऑटो स्टॉक्स, क्योंकि मार्च सेल्स के नंबर्स आएंगे। हीरो के शायद अगले दिन आते हैं अगर मेरी मेमोरी सही है तो, लेकिन खैर फिर भी स्टॉक पर नजर रहेगी यहाँ पर। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग। मेरा जो ट्रेड है डिफेंसिव पैक और वो है हैवेल्स इंडिया। ना हैवेल्स इंडिया का बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, काफी गिरावट आई करीब 1600 से 1450 में, लेकिन जो बाउंस एरिया थे वो जगह अच्छी थी बाउंस की, और 2-3 दिन से एक अप देख रहे हैं हैवेल्स इंडिया पे। ट्रेड करा है 1515 पर, टॉप होगा 1500 का, तो 15 रुपए का स्टॉप लॉस है। टारगेट मेरे ख्याल से 1550 के नजर आते हैं। एक अप मिलना चाहिए हैवेल्स इंडिया। ओह, ये आपने याद नहीं दिलाया। कैसे आपको कुछ याद दिलाना था, मैं भूल गया। आपको याद है थर्सडे को आपको कुछ मंडे सुबह याद दिलाना था। गाबा सर। हाँ जी। गाबा सर भूल गए। मैं भूल गया, मुझे याद है। क्या? ओ, ईयरली स्टॉक निकालना है। ये जब वो हमने चर्चा करी थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में कौन कौन से स्टॉक आउट परफॉर्म कर गए थे, तब ये कहा था कि पैनल से रिक्वेस्ट थी कि आज एक इस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आप लोग अपफ्रंट कौन सा एक एक स्टॉक चुनना चाहोगे। अब वो 3, 6, 9 महीने 12 महीने जो पसंद आ रहा वो बातचीत, लेकिन वो आगे है। असल में सचिन ने अभी पूछा था कि फाइनेंशियल ईयर वाला है कि आज वाला है। सचिन गुड मॉर्निंग। अभी आज वाला है, आज के टॉप कॉल। सचिन, कौन सा स्टॉक रडार पे? Good morning, Ashish ji. Good morning, Manoj ji. And good morning to the entire panel. First of all, congratulations to the entire CNBC Awaaz team for yet another achievement. Thank you. And I think जिस तरीके से फिलहाल मार्केट प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है यहाँ पर सीमेंट स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। काफी अंडर परफॉर्मेंस पिछले सीरीज में नजर आई थी, एंड जिस तरीके से बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन है उसमें से मुझे लग रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट का स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। एक काफी कॉन्फिडेंट बेस के आसपास एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे, जिसका प्राइस टारगेट लगभग अराउंड 10,200 के आसपास प्लेस्ड है। बट ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 10,060 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस चेस किए जा सकते हैं। ऑन द हायर साइड इमीडिएट बेसिस पे इंट्राडे में 9930 का पहला टारगेट होगा, सेकंड टारगेट होगा 10,060 का, एंड स्टॉप लॉस अब तो कहीं जाकर 9690 के आसपास लगाना है। अल्ट्राटेक सीमेंट, यह है सचिन का आज का प्रेफर्ड आइडिया। मानस गुड मॉर्निंग। मानस, हमारा टॉप कॉल। जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आपको बहुत सारी कांग्रेचुलेशंस अनुज जी, आपकी पूरी टीम को आशीष जी। तो एक बड़ा अचीवमेंट था वो भी। तो देखिए, जो आज के लिए खरीदारी का ट्रेड है वो LIC हाउसिंग फाइनेंस पे खरीदारी करने का ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि पिछले हफ्ते ही स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, और जो लास्ट सेशन था उसमें हमने स्टॉक को 20 और 50 डे मूविंग एवरेज बीच होते हुए देखा। वहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम भी देखने को मिले। तो आई थिंक LIC हाउसिंग में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 602 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 625 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं। 620 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 16 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, तो उसके आसपास मिले तो खरीदारी करिए। 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 24 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो चलिए ये हो गई मानस के पिक। अब राजेश सतपुते जी के पास चलते हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड। अनुज जी गुड मॉर्निंग, आशीष जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी देखिए, नजर है B2 पे और उसमें से बजाज फिनसर्व, ये मेरा टॉपिक होगा। जिस तरह से प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया था, मुझे लगता है यहाँ पे और मोमेंटम मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, जाते जाते थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई थी,
तो एंट्री अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है। तो बजाज फिंसो पे बाय है, 1658 का क्लोज था, जो भी डिप मिले उसमें बाय करें। 1625 का स्टॉप लॉस होगा और इसका आज का इंट्राडे स्विंग का टारगेट होगा 1700 से लेकर 1720 का। थर्सडे के सितारे थे ये B2 बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, वो जो अपडेट्स आ रहे थे नेटवर्क के एक्सक्लूसिव। सतपुर साहब को उन दोनों में आज फिर से पसंद आ रहा है बजाज फिनसर्व। खरीदारी करने के मौके यहां पे ढूंढे। आज के सारे प्रिफर्ड आइडियाज हो चुके, अब चला जाए मयूरेश जी के पास और समझा जाए वो लोग इस समय पोजिशनली फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों वेन करके, दोनों टटोल के कौन सा स्टॉक डिसाइड कर रहे हैं जहां पे पैसा डाला जाए। मयूरेश जी, गुड मॉर्निंग साहब। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, एंड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है जहां पे अर्निंग्स का तड़का बरकरार रहेगा, ऑटो एंसिलरीज विल स्टिल कंटिन्यू, वेयर अर्निंग्स मोमेंटम विल बी वेरी वेरी रोबस्ट, और इसको मद्देनजर रखते हुए हमें लगता है जिन बैटरी प्लेयर्स कैन स्टिल कंटिन्यू टू हैव अ गुड से। एक्साइड, अमरा राजा, इधर और एक्साइड स्पेसिफिकली हमारे कवरेज में है और फोकस लिस्ट में है। दो तीन चीजें, एक आई थिंक जो बैटरी बिजनेस है, कोर बैटरी बिजनेस, दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ वेरी डिसेंट पेस अलॉन्ग विद इंडस्ट्रियल्स, और दूसरा आई थिंक जो लिथियम आयन की कैपेसिटीज बिल्डअप कर रही है अलॉन्ग विद बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जितना केपेक्स लगेगा, जो इंटरनल कैश अक्रूवल्स हैं और जितनी बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ है, ये सारी चीजें आई थिंक तड़के देंगे इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स मोमेंटम फॉर द स्टॉक एज इट इज कंसर्न्ड। दूसरा आई थिंक लेड प्राइसेस पे काफी कुछ निर्भर रहता है इन टर्म्स ऑफ हाउ मार्जिन परफॉर्मेंस कैन बी, और जैसे चाइना की स्थिति है आज के तारीख में, लेड प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू रिमेनिंग वेरी वेरी स्टेबल गोइंग फॉरवर्ड। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक लेड प्राइसेस का एडवांटेज है वो मार्जिन पे प्ले आउट होगा, और जैसे वॉल्यूम्स बोथ एग्जिस्टिंग मार्केट और रिप्लेसमेंट मार्केट करंट सिनेरियो में, और जो ईवी पोर्टफोलियो के लॉन्चेस आ सकते हैं, बिकॉज दैट कैन बी एन एब्सोल्यूट प्रॉक्सी इन टर्म्स ऑफ दैट एंटायर ईवी इकोसिस्टम, इसमें एक अच्छा खासा तड़का लग सकता है इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एज वेल। तो हमें लगता है आई थिंक मार्जिन्स में स्टेबिलिटी एंड एक्सपेंशन एंड बॉटम लाइन ग्रोथ इज अ गिवन, एंड स्टेबिलिटी इन अर्निंग्स दैट इज वन कैन लुक एट। तो एक्साइड इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू टू लाइक मार्केट्स विद इंडिया में। हमें लगता है कि अगर कोई भी पुल बैक आता है तो ये स्टॉक पे जरूर नजर रखें। एक 20 से 22% की अपसाइड इज समथिंग दैट वी आर लुकिंग फ्रॉम द करंट लेवल्स। है पूरे दोनों दिग्गज इंडस्ट्री के पसंद, हमारा राजा और एक्साइड, लेकिन पसंदीदा पिक अगर एक चुनना है तो आपकी स्क्रीन पे एक्साइड इंडस्ट्रीज। खैर, क्विकली आज के टॉप कॉल्स को रैप करा जाए, उसके बाद हर्षदा के पास चलेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज जानेंगे। रचना जी ने शुरुआत करी, हीरो मोटोकॉर्प, मेरे ख्याल से थर्सडे को भी 3% से ज्यादा का मूव, दिन के हाईज पे बंद हुआ। 4720 का स्टॉप लगाइए और तेजी की तैयारी कर रहा है। 4850 तक के लक्ष्य हासिल होंगे। गाबा सर को हैवेल्स पसंद आ रहा है, डिफेंसिव पे दाव लगाने का मन है। 1500 का स्टॉप है, 1550 के लक्ष्य है। सचिन कह रहे हैं अल्ट्राटेक सीमेंट 9690 का स्टॉप लगाइए, खरीदिए। 9930 और 10,060 तक के लक्ष्य। मानस को पसंद आ रहा है LIC हाउसिंग फाइनेंस, 602 का स्टॉप, 625 के लक्ष्य, और चाहे तो 620 का कॉल भी LIC हाउसिंग फाइनेंस का खरीद सकते हैं। ऐसी बजाज फिनसर्व सतपुते साहब का प्रिफर्ड, इसमें अभी भी दम कम है। अच्छा हुआ थोड़ा करेक्ट कर गए, ऊपर से हल्के हो गए। थर्सडे को एंट्री के अच्छे मौके वापस मिल गए। 1625 का स्टॉप है, 1700 1720 तक के लक्ष्य है। और मयूरेश और उनकी टीम को पसंद आ रहा है पोजिशनल, टेक्निकल, फंडामेंटल दोनों वे इन करके एक्साइड इंडस्ट्रीज। इन लेवल्स हल्की गिरावट जो भी दिख रही है उसमें एक्यूमुलेट करने के मौके, पोजिशनली अच्छे रिटर्न्स देने का दमखम। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।